हाई स्कूल के विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जी पाठ वाइज कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, वही हम आपको बता रहे हैं। आज हम आपको एक पाठ लेके आए हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस साल आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं, ये हम आज आपको बताएं। शार्ट और लॉन्ग दोनों बताएंगे बेटा। लड़कों ने कहा शार्ट और लॉन्ग दोनों बताइए बेटा, तो हम आपको दोनों बताने जा रहे हैं। ध्यान सुनो, बहुत सरल भाषा में आप अपनी बात को पूरी कर लो। आइए बेटा, पाठ का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा, लेखक का नाम है लूसियो रोड्रिग्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। गोवा के बेकर्स की मुख्य तैयारियां क्या थी, यह आपको बताना बेटा। अरे यार, वह मीठी रोटी बनाते थे जिसे बोल कहते थे, सैंडविच बनाते थे और स्पेशल वस्तुएं बनाते थे ना बेटा, त्योहार, क्रिसमस और शादी के अवसर के लिए। तो वही चीज आपको यहाँ लिखनी है। अरे पाठ तो पूरा पढ़ा होगा ना यार, तो अब उसी को आपको हम संक्षेप में कौन सा क्वेश्चन है उसका जवाब आप कैसे लिखोगे ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, तो क्वेश्चन क्या बताया बेटा, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। गोवा के बेकर की मुख्य तैयारियां क्या क्या हैं। चलो बेटा शुरू करें। तो लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू लूसियो रोड्रिग्स द राइटर ऑफ द लेसन बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा के पाठ के लेखक लूसियो रोड्रिग्स के अनुसार द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, केक्स, सैंडविचेस एंड स्पेशल थिंग्स किसके लिए, फॉर वेडिंग, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। बस ये लिखना बेटा। यानी कि क्या कहा, गोवा के बेकर मीठी रोटी जिसे बोल कहा जाता था, केक्स, सैंडविचेस एंड स्पेशल थिंग बनाते थे किसके लिए, शादी के लिए, क्रिसमस के लिए और दूसरे त्योहारों के लिए। बस यही की तैयारी पूछ रहे हैं कि गोवा के बेकर की मुख्य तैयारियां क्या क्या हैं। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, जवाब आपको प्रेजेंट टेंस में ही देना बेटा। तो लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लूसियो रोड्रिग्स द राइटर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, द बेकर्स ऑफ गोवा, यही द बेकर्स ऑफ गोवा तैयार करते हैं क्या क्या, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, बोल नामक मीठी रोटी तैयार करते हैं, केक्स तैयार करते हैं, सैंडविचेस तैयार करते हैं और स्पेशल वस्तुएं तैयार करते हैं शादी के लिए, क्रिसमस के लिए और दूसरे त्योहारों के लिए। अब इतना तो लिख लोगे यार, हाई स्कूल में हो पक्का। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट। इसी पाठ का दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। यानी कि बेकिंग जो है एक लाभकारी व्यवसाय कैसे था, ये आपको बताना है। यानी कि लाभकारी व्यवसाय बेकिंग कैसे था, यह आपको पूछा जा रहा है। अब स्टाइल वे लगाओ बेटा। अकॉर्डिंग टू लूसियो रोड्रिग्स द राइटर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा पाठ के लेखक लूसियो रोड्रिग्स के अनुसार बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल। बेकिंग जो है यानी रोटी पकाना लाभकारी हुआ करता था। क्यों लाभकारी हुआ करता था, पीपुल ऑलवेज नीडेड ब्रेड्स, कुक्स ब्रेड, केक्स एंड स्वीट्स। क्योंकि लोगों को हमेशा
रोटी की, केक्स की और मिठाइयों की आवश्यकता होती थी। आई बात सुनो, अरे जब जरूरत होगी तभी तो माल बिकेगा, वही लिखा बेटा। फिर से एक बार, बेकिंग यूज टू बी प्रॉफिटेबल, बेकिंग लाभकारी हुआ करता था क्योंकि पीपल ऑलवेज नीडेड ब्रेड, केक्स एंड स्वीट्स, क्योंकि लोगों को हमेशा ब्रेड की, केक्स की और मिठाइयों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, द बेकर्स कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट्स, शॉप्स, पार्टी आर ए फेस्ट में दावत इन गोवा टू अर्न रेगुलर इनकम। बेकर लोग नित्य इनकम के लिए, रेगुलर इनकम को कमाने के लिए, रेगुलर आय को कमाने के लिए गोवा में नबड़ा अपने प्रोडक्ट बाजारों में, दुकानों में, पार्टियों में और दावतों में बेचा करते थे। बेच सकते थे। द बेकर्स कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स, बेकर लोग अपने उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे। कहाँ? मार्केट में, दुकानों में, पार्टियों में, पार्टी करने नहीं आते शाम को, पार्टियों में, एंड फीस्ट माने दावत में, पूरे गोवा में, टू अर्न रेगुलर इनकम, नित्य आय पैदा करने के लिए। ठीक है, लंबा हो गया क्या? नहीं, छोटा सा। द बेकर्स कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट्स आर शोस, पार्टी आर ए फीस्ट इन गोवा टू अर्न रेगुलर इनकम। ठीक है, बेकर लोग अपने उत्पादों को बाजार में अथवा दुकानों पर, पार्टियों में अथवा दावत में नित्य इनकम कमाने के लिए गोवा में बेच सकते थे। ठीक है, सो माने इसलिए, ए बेकर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। इसलिए बेकर गोवा में पार्टी और दावत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं आज भी। इसलिए ए बेकर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। इसलिए बेकर गोवा में पार्टी के लिए अथवा दावत के लिए आज भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये आपको लिखना होगा। कोई कठिन है क्या? एक बार फिर समझ लो। हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन? तो अकॉर्डिंग टू लूसियो रोजेस, द राइटर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल, बेकिंग यूज टू बी प्रॉफिटेबल because people always needed bread, cakes and sweets. The bakers could sell their products in markets or shops, party or a feast in Goa to earn regular income. So, a baker is also important for a party or a feast in Goa. ये दो क्वेश्चन इस पार्ट के मोस्ट खतरनाक हैं जो इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है इसको देखो। ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ ए गोवान विलेज बेकर, गोवा के गांव के बेकर का करेक्टर चित्रण कीजिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, करेक्टर पूछा गया है किसका? बेकर का, जो गांव गोवा के गांव में रहते हैं। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं। ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ ए गोवान विलेज बेकर, गोवा के गांव के बेकर का चित्रण कीजिए। यह है बेटा। तो देखो बेटा, द स्टडी ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोजेस, लूसियो रोजेस के द्वारा लिखित एक बेकर फ्रॉम गोवा पाठ का अध्ययन टेल्स अस, हमें बताता है कि, टेल्स अस दैट ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर वाज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज। नोट
पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर गांव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। यानी कि गोवा के गांव में पारंपरिक बेकर जो था वह गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। He used to bake fresh bread every morning. वह प्रत्येक सुबह ताजी रोटियां पकाया करता था। And और delivered it to the houses, और घर घर जाकर इसे डिलीवर किया करता था, मतलब बांटा करता था। स्पेशली माने खास करके, चिल्ड्रन माने बच्चे, ईगरली वेटेड फॉर हिम, खास करके बच्चे उत्सुकता पूर्वक उसका इंतजार करते थे। एज माने क्योंकि, ही केम रिंगिंग हिज बेल, वह अपनी घंटियों को बजाते हुए आया करता था। कौन? बेकर। एक बार इसको फिर देखो। द स्टडी ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोगिस टेल्स अस दैट a traditional Goa village baker was an important person in the village. He used to bake fresh bread every morning. वह प्रत्येक सुबह ताजी रोटियां सेका करता था and deliver it to the houses, और घरों में जा करके इसे दिया करता था। स्पेशली खास करके, चिल्ड्रन ईगरली वेटेड फॉर हिम, बच्चे उत्सुकता से उसका इंतजार करते थे, क्योंकि ही केम रिंगिंग हिज बेल, वह अपनी घंटियों को बजाते हुए आता था। ठीक है, आगे लिखा बेटा, पहला चेंज कर देना यहाँ पे। ही पुट ऑन ए स्पेशल ड्रेस कॉल्ड कबाई। बेटा, वह एक विशेष कबाई नामक एक विशेष ड्रेस पहनता था, जो ए लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग द नी, घुटनों तक पहुंचने वाली एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी। कबाई क्या थी? एक लंबी फ्रॉक थी जो घुटनों तक, रीचिंग माने पहुंचती थी घुटनों तक। हिज ब्रेड वाज नोन एज ए बोल, उसकी रोटी जो है बोल नाम से जानी जाती थी। उसकी जो ब्रेड थी वह किस नाम से जानी जाती थी? बोल नाम से। इट वॉज ए पार्ट ऑफ एवरी गोवा फंक्शन, गोवा के प्रत्येक उत्सव में यह एक भाग थी, यानी कि यह जरूर बांटी जाती थी। गोवा के प्रत्येक फंक्शन का यह एक भाग थी। कौन? बोल। विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ, द मेमोरी ऑफ द ओल्ड विलेज बेकर, पुराने गांव के बेकर की यादें, स्टिल माने अभी भी, रिमेन्स फ्रेश, तरोताजा हैं, इन द हार्ट ऑफ द पीपल, लोगों के हृदय में। समय के गुजरने के साथ साथ पुराने गांव के बेकर की, या पुराने बेकर यानी गांव के पुराने बेकर की यादें आज भी लोगों के हृदय में तरोताजा बनी हुई हैं। नीचे एक कोटेशन लिख देना बेटा, स्वीट मेमोरीज ऑफ द गोवा बेकर नेवर फेड, गोवा के बेकरों की मधुर यादें कभी धूमिल नहीं होती हैं। इस प्रकार से आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। ठीक है, तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर देगा।